हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कोडेटा बुक का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेमिकोडेट, यूरोकोडेट एंड सेफेलोकोडेट और इनके रिलेशनशिप विद ड्यूटेरोस्टोम के अदर्स ड्यूटेरोस्टोम या उनके ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हेमिकोडेट, यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट आर 3 सब फाइलम ऑफ ड्यूटेरोस्टोम। मतलब ड्यूटेरोस्टोम है, उनके 3 सब फाइलम है। कौन कौन से? हेमिकोडेट, हेमी, यूरो और सेफेलो। A large group of animals that share a common developmental पैटर्न। इन्होंने बोला है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल है जो क्या करता है, शेयर करता है। क्या चीज़ शेयर करता है? कॉमन डेवलपमेंटल पैटर्न शो करता है। जिनके तीनों के अंदर डेवलपमेंट पैटर्न है वो तीनों के अंदर सेम होता है। ठीक है, वेयर द फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिकम द एनस। जो इनके अंदर जो फर्स्ट ओपनिंग फॉर्म होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, वो क्या बनाती है? सबसे पहले एनस बनाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि हेमिकोडेट, सेफेलोकोडेट रिजेंबल इन हैविंग सिमिलर। तो अब हम देखते हैं कि हेमिकोडेट और सेफेलोकोडेट आपस के अंदर सिमिलर कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि होगा फेरेंशियल अपरेटस, इनके अंदर फेरेंशियल अपरेटस सेम हो गया विथ न्यूमरस किल स्लिट्स। इनके अंदर जो किल स्लिट्स है वो मतलब कि इन कैसे कह सकते हैं अपन कि ये सिमिलर है, लेकिन इनके अंदर जो किल स्लिट्स है वो कितने पेयर में है, या फिर ये डोर्सली प्रेजेंट है या फिर ये वेंट्रली प्रेजेंट है। ओके, देन हम देखते हैं कि फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म सेकंड हो गया कि इनके इन दोनों के अंदर फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। मतलब कि ये क्या करते हैं, पानी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर इनको इंगस्ट किया जाता है। ठीक है, आगे थर्ड हमारे पास है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। मतलब कि इन दोनों के अंदर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म सेम होता है, बट जनरली ये होता है कि जो तीनों के तीनों हेमिकोडेट, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट है, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। वो क्या होता है, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, इनके अंदर सिलोम हो गया। अब इनके अंदर फिफ्थ हो गया न्यूमरस गोनाड्स। इनके अंदर गोनाड्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूमरस होते हैं और विदाउट गोनोडक्ट। इनके अंदर गोनाड्स होते हैं बट गोनोडक्ट नहीं होता। फेलोकोडेट, यूरोकोडेट आर रिगार्डिंग टू बी वेरी क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑफ, मतलब कि जो फेलोकोडेट है, यूरोकोडेट है, वो क्या करते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे? बिकॉज प्रिमेटिव सीलरी फीडिंग होगी इनके अंदर। जो इनके अंदर सीलरी फीडिंग होती है वो प्रिमेटिव होती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास नहीं होते। क्या होते हैं कि वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही तीनों के तीनों रेस्पायर करते हैं। ठीक है, अब लार्ज फेरिंग्स बियरिंग न्यूमरस लेटरल गिल स्लिट्स। इनके अंदर जो लार्ज फेरिंग्स होता है और जो गिल स्लिट्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। और जो हेमिकोडेट है उसके अंदर कैसे बताया था कि उसके अंदर डोर्सली गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल अर्लियर स्टेज, जो इनकी अर्लियर स्टेज होती है, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, जैसे जैसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया या फिर गास्ट्रुलेशन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल होगी, ये सब इनके अंदर सेम दोनों कोडेट, सेफेलोकोडेट और यूरोकोडेट के अंदर बहुत ही सिमिलर तरीके से दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट। ऑल द 3 आर मेराइन एंड वर्ल्ड वाइड। तीनों के तीनों मेराइन होते हैं और वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फाउंड इन सोलेटरी। मतलब कि ये इनका हैबिटेट कैसा होता है कि ये सोलेटरी, या तो ये सिंगल पाए जाएंगे या फिर ये क्या होंगे, आइदर हेमी और यूरो इन मतलब जो हेमी और यूरो कोडेट हैं वो क्या है, क्लोनी के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नोटोकोड। नोटोकोड क्या है, इन तीनों के अंदर हेमिकोडेट के अंदर जो नोटोकोड है वो सोमेटो कोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट जो यूरोकोडेट है उनके अंदर लार्वल स्टेज के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, अब हम आगे देखने वाले हैं डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब इज़ कंप्लीट। मतलब इन्होंने बोला है कि जो तीनों के अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट होती हैं। ऑल द 3 सब फाइला एंड आइदर टू बी, या तो मतलब कि जैसे यूरो हेमिकोडेट के अंदर या तो ये स्ट्रेट होगी, और जो यूरोकोडेट है और सेफेलोकोडेट के अंदर ये कोइल्ड भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में अब हम देखने वाले हैं फेरेंजियल अपरेटस। लार्ज इन ऑल 3, तीनों के अंदर ये फेरेंजियल अपरेटस वो लार्ज होता है। और क्या होता है, इन हेमी इट इज़ सिंपल हो सकता है हेमिकोडेट के अंदर फेरेंजियल अपरेटस इन 2 रो ऑफ गिल स्लिट्स, बट हेमिकोडेट के अंदर ये सिंपल होगा फेरेंजियल अपरेटस और इसके अंदर 2 रो प्रेजेंट होंगी गिल स्लिट्स की। ठीक है, बट वहीं क्या होगा, यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट के अंदर दिस आर कॉम्प्लेक्स एंड सेवुलर पेयर ऑफ लेटरल गिल स्लिट। बट यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट के अंदर क्या होएगा कि ये कॉम्प्लेक्स होएगा और सेवुलर पेयर होंगे इसके अंदर
लेटरल गिल स्लिट्स के अंदर। और उसके अंदर जो मैंने बताया था कि हेमिकोडेट के अंदर गिल स्लिट्स कैसे होते हैं, डोर्सल होते हैं, और इसके अंदर जैसे लिख रखा है लेटरली गिल स्लिट्स होते हैं, और ये बहुत सारे पेयर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म सीलरी या फिर फिल्टर इन हेमिकोडेट के अंदर या तो ये सीलरी या फिर फिल्ट्रेट फीडिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है, और बाकी दोनों के अंदर यूरोकोडेट और सेफेलोकोडेट के अंदर ये क्या होता है, सीलरी होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दोनों के तीनों के अंदर होते ही नहीं है, और या फिर ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। गोनाड्स हेमिकोडेट के अंदर 1 पेयर टू सेवलर पेयर्स होएगा, यूरोकोडेट्स के अंदर 1 पेयर होगा, और सफेलो के अंदर होगा न्यूमरस पेयर। ठीक है, अब डेवलपमेंट देखते हैं। डायरेक्ट, इंटरेक्ट विथ और विदाउट मेटामॉर्फोसिस के अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है, लाइक लार्वा बने ना बने। डायरेक्ट मतलब कि विदाउट लार्वी, जो मतलब कि एडल्ट फॉर्म हो जाए, या फिर इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वल फॉर्म आए बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, विद और विदाउट मेटामॉर्फोसिस लाइक डेवलपमेंट, जो जैसे कि जो लार्वे के अंदर फीचर्स हैं वो अडल्ट के अंदर उनके फीचर्स का चेंज हो जाना, वो होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब कि चेंज हो जाना। ठीक है, तो विद और विदाउट मेटामॉर्फोसिस हो सकता है। इनडायरेक्ट विद रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि जो मतलब एडवांस फीचर जो लार्वी फॉर्म के अंदर थे वो अभी एडवांस फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अपने जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, वो लॉस कर देते हैं या डिजेनरेट कर देते हैं, वो बात जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म वो में चेंज होते हैं जब जो वो सेडेंट्री हो जाते हैं। इनडायरेक्ट विद मेटामॉर्फोसिस, इसमें इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस भी होता है। अब देखते हैं अपन फूड, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द सैंड वाटर, जो सैंड वाटर के अंदर जो वाटर में जो सी वाटर के अंदर जो सैंड होती है, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लेते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। ये प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी प्लैंक्टोनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं वाटर करंट, तो एंटर ब्रेंकियल सैक, इसके अंदर जो वाटर करंट होता है वो ब्रेंकियल सैक के थ्रू एंटर करता है थ्रू माउथ, देन माउथ में जाता है एंड गो आउटसाइड डायरेक्टली थ्रू गिल पोर। ये गिल पोर के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर कहाँ करेगा, ब्रेंकियल सैक के अंदर, देन माउथ के अंदर जाएगा, और फिर जो आउटसाइड किसके थ्रू होएगा, गिल पोर के थ्रू। ठीक है, उसके अंदर एंटर ब्रेंकियल पोर, इसकी ब्रेंकियल सैक इसकी तरह ही थ्रू माउथ के अंदर जाएगा एंड गोज आउट थ्रू एट्रियोपोर्स, इसके अंदर अलग बस ये पोर गिल पोर जाएगा, इसके अंदर आर्ट्रियोपोर, इसके अंदर यही है, ब्रेंकियल सैक के थ्रू अंदर आएगा और माउथ के अंदर जाएगा, देन रिचेज आर्टरियल कैविटी के अंदर जाएगा थ्रू गिल स्लिट्स, उसके बाद में गिल स्लिट्स में जाएगा एंड देन आउटसाइड थ्रू दी आर्ट्रियोपोर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जैसे ये क्या करता है, स्क्रीशन ऑफ फाउल स्मेलिंग लाइक आइडोफॉर्म्स लाइक सब्सटेंसेस हो गया, ये जो मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए प्रेडेटर से, तो ये क्या करता है कि स्क्रीशन करता है किसका, फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेलिंग का लाइक स्क्रीशन करता है, जैसे कि हो गया आइडोफॉर्म होगी लाइक सब्सटेंसेस जैसे का स्क्रीशन करता है। ये क्या करता है, इनके पास स्पैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर, या फिर ये जब भी इनको पता चलता है या इनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो ये स्विम एक्टिवली जल्दी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन देखते हैं, इनके अंदर तीनों के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा, और इसके अंदर सेक्सेस होंगे जो सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग होंगे, इसके अंदर जो सेक्सेस होंगे वो यूनाइटेड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होएगा, और इसके अंदर देखते हैं अभी सेक्सुअल सेपरेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आल्सो हैव पावर ऑफ रीजनेशन, इनके पास पावर ऑफ रीजनेशन होगा, और सम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, इनमें से कुछ क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे बडिंग के थ्रू, और इनके अंदर कोई एसेक्सुअल नहीं होता। अभी देखते हैं माउथ ओपनिंग में है, हेमिकोडेट के अंदर वाइड होगा, सर्कुलर होगा, परमानेंटली ओपनिंग होगी। ठीक है, तो यूरो के अंदर होगा 4 साइडेड ब्रेंकियल ओपनिंग होगी इसके अंदर माउथ, और सफेलो के अंदर होगा वाइड एंट्रोवेंट्रल ओपनिंग होगी इसके अंदर। अब होगा बकल कैविटी, इसके अंदर शॉर्ट होती है विदाउट टेंटिकल्स, और इसके अंदर ब्रेंकियल टेंटिकल होते हैं, और इसके अंदर ओरल हुड होता है जो कि कंटेन क्या करता है, व्हील ऑर्गन कंटेन करते हैं।